आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में हम बातें करेंगे 71 नंबर प्रश्न की, यानी सरलीकरण चैप्टर है जो उस 71 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुका है। और यह सभी प्रश्न RW पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है SSCGD के लिए, यानी आपके सामने किताब को हम दिखा दे रहे हैं, यानी इसी किताब से हम सभी प्रश्नों को लाते हैं, यानी RW पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें हैं इसी किताब से हम लाते हैं। तो चलिए इस 71 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और आपके सामने जो 71 नंबर प्रश्न है इसमें भी ऑफ भी दिया है और स्मॉल ब्रैकेट भी दिया है, यानी आप बोडमास थ्योरम के अंतर्गत ही हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 75/30 हम कह सकते हैं, यानी भागा दिया है तो भागा कर सकते हैं। -3/4 है तो गुणा कर दिया है, आपका मतलब होता है गुणा, यानी यहाँ पर कर दिए 5/7। अगर यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 14/9 हो जाएगा, क्योंकि कोई भिन्नात्मक संख्या अगर भागा में है उसको गुणा में बदलना होता है तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं। तो वही कार्य किया है। माइनस है तो माइनस है, 3 का 9 1 10 10/3, माइनस है तो 12 3 1 3 है 2 5, यानी 5/3 हो जाएगा। 3 का 3 2 5, यानी हो जाएगा। फिर 75, यानी 3 से घटा देंगे तो 25 75, 10 30 हो जाएगा। और यहाँ पर कटेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 गुणा है तो गुणा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी का 14 हम लिख दें, यानी हो गया 10 बटा, यानी 5/7 भागा है 9/14, यानी 14/9, यानी 10/9 हो गया। तो 10/9 कर दिया है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, क्योंकि 3 एलसीएम ले लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही होगा। यहाँ पर जैसे हम इसको करते हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 25/10 का मतलब हो सकता है 5/2। 5/2 लिख दिया है यहाँ पर 5/2। माइनस है तो माइनस, 5/6 है तो 5/6, माइनस है तो माइनस 5/3। यहाँ पर 6 हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2/3 का 6, यानी 5/3 15, -5 और माइनस हो जाएगा तो 3 दूनी का 6, यानी 5 दूनी का 10, यानी हो जाएगा 15 में से 15 को घटाकर भागा कर देंगे 6 से, यानी 0/6, और 0/6 का मतलब होता है 0, यानी 71 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आएगा 0। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। यानी 71 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 0, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ए सही है। तो इस तरह से हम 71 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 72 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 72 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 72 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 72 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी आप है और बड़ा ब्रैकेट है, यानी भी बोडमास के थ्योरम का अंतर्गत ही हल होगा, यानी 6 + 3 × 7 -5 है तो -5, भागा है तो भागा 2, आपका मतलब है तो गुणा, यानी अगर भागा दे दिया है यहाँ पर तो सबसे पहले हम 2 को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि गुणा से पहले भागा होता है, लेकिन पहले आप होता है, यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद आप। तो इस पूरे को हम हल करेंगे, एक साथ लेंगे और इस पूरे को एक साथ लेंगे, यानी मतलब 6 + 3 × 7 -5 में से 11 2 × 11 से हम भाग देंगे, न कि इस ब्रैकेट को हल करके एक संख्याओं से भाग दे सकते हैं। यानी इसको हल करेंगे तो 6 + 21 -5, यहाँ पर भागा है तो भागा में हम बाटा में लिख सकते हैं 22, यानी 11 दूनी का 22, तो हम भागा डायरेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर। अगर हम करते हैं 27, 27 में से 5 को घटाकर 22 से भाग दे देंगे, यानी 22/22 का मतलब होता है 1। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि 72 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। तो विकल्प को देखते हैं 72 नंबर प्रश्न का। तो 72 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी सही है। तो 72 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 73 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 73 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 73 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 73 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी आप है गुणा और स्मॉल ब्रैकेट भी है, यानी अभी बोडमास थ्योरम का अंतर्गत ही हल होगा। यानी इसको हम हल करते हैं, यानी सबसे पहले 3 × 4 भागा करना है, इसको हल करके हमें
चार में भागा देना है, यानी 4, अब भागा है तो भागा 3 × 24 यानी 24×3 = 72, यानी हो जाएगा 4/72 हमें लिखना है। इस माने जैसे ही हमें आप दिख जाए तो आपको सबसे पहले हल करेंगे, ना कि 4/3 कह सकते हैं, यानी 3 × 4/72, यानी इसको गुणा करके हमें लिखना होता है। इस तरह से -3/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं है तो हम गुणा कर दिए हैं, यानी 3/2, 3 में से 1 जाएगा, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, यानी यहाँ पर हम -1 लिख दिए हैं। फिर गुणा है तो हम गुणा लिख दिए हैं 2, यानी 2 से इसमें गुणा करना है, प्लस है तो प्लस 6/4 यानी 6/4 यानी 4 × 3, क्योंकि इन सभी को एक साथ करना है, तो 6/4 तो 4 × 3 लिख दिए हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 24/72 हो जाएगा, तो 24/72, 4×6 = 24 यानी 1/6, फिर माइनस है तो -3, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3/2 × 2, यानी इस 2 से इस 2 यह 2 कैंसिल हो गया, प्लस है तो प्लस, यानी 6/12 का मतलब होता है 1/2, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, फिर हम कर सकते हैं 1/6 + 3 + 1/2, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 6 + 18 + 3 यानी 6×3 = 18, तो इस तरह से हो गया 6 + 2 = 6 यानी 18×6 = 24, यानी 24×3 = 27, यानी 27/6 हो जाएगा। यानी आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है, यानी 73 नंबर प्रश्न का विकल्प को हम देखना चाहते हैं। यानी 73 नंबर प्रश्न का विकल्प दिया है 3 दूनी का, यानी इससे कटा कर दिया है, यानी 9 से 3 से कटाएंगे तो 9 का 27, 3 दूनी का 6, यानी इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2, यानी 2 चौका 8 1 9, यानी इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2, यानी 2 सही, यहाँ पर दिया है 3 दूनी का 6, 3 का 9, यहाँ पर 3 का 9 2 11, यानी यहाँ पर 27 था, यहाँ पर 3 से घटा देंगे तो 9, यहाँ पर 3 से घटाएंगे 3 दूनी का 6, तो 73 नंबर प्रश्न में जो दिया है 3 दूनी का 6, यहाँ पर रुकिए हम देखते हैं इसको। हम यहाँ पर जैसे ही एलसीएम ले लिया है तो 6 यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि 6 जब एलसीएम लेंगे तो एक ही बार में 6 जाएगा, यानी यहाँ से हमें गलत कर चुके थे, यानी प्रोसेस में थोड़ा गलती हो गया, यानी 1 + 18 1 19 19 3 22, यानी 22/6 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 11/3, और 11/3 का मतलब होता है 3 का 9 9 2 11, यानी 3 का 9 9 2 11, तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी 73 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है, यानी 3 सही 2/3, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो इस तरह से 73 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 73 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही। अब आपके सामने होगा 74 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 74 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 74 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए करते हैं। यानी 312/26 है, यानी 312 में 26 से हमें भाग देना है, प्लस है तो प्लस 60 भागा है, यहाँ पर इस पूरे को 60 से भाग देना है, यानी 60 के अंदर में भाग देना है, तो चलिए इस पहले ब्रैकेट को हम हल करते हैं, यानी यहाँ पर भागा दिया है तो हम भागा लिख देते हैं, और ब्रैकेट को हल करेंगे तो 42 माइनस हो जाएगा 55 ऑफ, यानी 55 गुणे, यानी 55 गुणे 4 भागा है तो भागा 10, यानी 4 में केवल 10 से भाग नहीं देना है, ऑफ का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें ऑफ दिया रहे उसको हल करना है, तो 55 गुणे 4/10 लिख दिए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, पुनः हम यहाँ पर बाटा को लगा देंगे, यहाँ पर 9 प्लस है तो 9 प्लस 12 माइनस है तो माइनस 2 गुणे 4, यानी 2 गुणे 4 हम कर दिया, आपका मतलब होता है गुणा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 26 में 1 से करेंगे तो 26, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 31, यानी 52, 26 दूनी का 52, यानी 12 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12, तो 12 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 60 है तो 60, भागा है तो भागा लिख दिए हैं। अब हम इसको हल करेंगे, यानी हो जाएगा हमारे सामने हो जाएगा 55 गुणे 4 करेंगे
तो 55 गुणे 4 करेंगे तो 5 का 20 2, 5 का 20 2 22 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हम 22 लिख सकते हैं क्योंकि जैसे ही बाटा में 10 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 22 हो गया। तो इस तरह से हम फिर ब्रैकेट को बंद किए, 2 लिख दिए, फिर हम बाटा को लगा देंगे। यहाँ पर 9 प्लस हो जाएगा, 12 में से 8 को घटा देंगे यानी 4 बचा। फिर हम यहाँ पर 12 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 42 में से 22 को घटा देंगे तो 60/20 हो जाएगा, क्योंकि 42 में से जब 22 को ही घटा देते हैं तो 20 ही होगा, और 20 और 22 को जोड़ देते हैं तो 42 हो जाता है। तो इस तरह से हम कर दिए, यहाँ पर गुणा है तो गुणा 2, फिर बाटा लगा दिए, 9 और 4 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20 3 का 60 हो जाएगा 3, और 3 गुणे 2 यानी 12 प्लस 3 गुणे 2 यानी 6, यानी 18/13, यानी 12 6 18, यानी 18/13। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न के, यानी 74 नंबर प्रश्न के 12 6 18/13। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। यानी हमारे सामने जो 74 नंबर प्रश्न है आया है, इसको कटा दिया है, यानी 13 का में 13, यानी 13 का में 13, यानी 13 5 18, यानी 1 सही 5/13। तो 1 सही 5/13 आया है विकल्प नंबर डी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर डी सही। आप शायद देख पा रहे होंगे 1 सही 5/13। तो 74 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके